प्रणाम मित्रों, प्यारे बच्चों। आज गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। माता पिता, गुरुजनों और सभी बड़ों जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हमारा देश हमेशा से धर्म और संस्कृति का देश रहा है। हजारों साल से हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। तो आज थोड़ी सी चर्चा इसी विषय पर करना चाहता हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और इस शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। धर्म शास्त्र और इतिहास के अनुसार बिना गुरु के ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु का ज्ञान तो हमें चाहिए ही। जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, जीवन को संस्कारित बनाने के लिए एक गुरु तो चाहिए। अगर हम रामायण काल से शुरू करें तो हम देखेंगे कि रामायण काल में भी गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र थे। तो महाभारत कालीन में भी गुरु द्रोणाचार्य थे और भी कई गुरु थे। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। तो चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। तो हर युग में भारतवर्ष में गुरु का महत्व एक अलग स्थान रखता है और गुरु ने हमेशा हमारे देश को आगे बढ़ाया है और मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह जो शब्द है गुरु, इसका पहला जो अक्षर है गु, इसका मतलब है अंधकार। दूसरा अक्षर है रु, इसका मतलब है उसका निरोधक, अंधकार का निरोधक, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। इतिहास के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन आज से करीब 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था और यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी के जन्म से ही ये गुरु पूर्णिमा, गुरु जी की पूजा करने का जो सिलसिला चालू हुआ वह आज तक चलता आ रहा है। भले ही थोड़ा स्वरूप बदल गया है, किंतु गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का संस्कार है, जो अनवरत रूप से चला आ रहा है। महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराणों जैसी अद्भुत रचनाएं रची, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार यह गुरु पूर्णिमा उत्सव व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। हम अगर थोड़ा सा आधुनिक युग में आए तो हम देखेंगे कि हमारे बंगाल में ही रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु हुए। तो स्वामी विवेकानंद को हम कैसे भूल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। विश्व गुरु, युवा शिष्य, युवा स्वामी विश्व गुरु के नाम से उन्हें पूरे विश्व में जाना गया और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपराओं को उन्होंने विश्व के कोने कोने तक फैलाया। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले हमारे द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक सेमिनार का आयोजन किया था और उसमें जाने माने श्री अवधेशानंद जी गिरी महाराज, श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज को आमंत्रित किया था। आज जो कोरोना काल चल रहा है, आज जो कोरोना की समस्या चल रही है, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा व्याख्यान दिया था और सदस्यों और विद्यार्थियों को संबोधन किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 3 बातों का हमें आज के समय में पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात एक्टिविटी, दूसरी बात क्रिएटिविटी और तीसरी बात कनेक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब आज कोरोना काल में जब सब सुस्त हैं, निराश हैं, निराशावाद चारों ओर एक तरह से
हावी हो रहा है हम सबके ऊपर में, हम सबके जीवन में हावी हो रहा है निराशावाद, तो इस क्षण में हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने उपाय बताए कि आप योगा कीजिए, आप इनर्जेटिक बनिए, थोड़ा अध्यात्म की ओर ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, योगासन कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर का मनन करिए, सब कुछ ठीक होगा और अपने आप को स्फूर्तिवान बनाकर रखिए। उन्होंने कहा यह एक अच्छा समय है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिविटी, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जागृत करिए। अगर आप लेखक हैं तो कहानी लिखिए, अगर आप सिंगर हैं थोड़े से भी तो गाना गाइए, अगर आप में पेंटिंग करने की कला है तो पेंटिंग कीजिए, अगर आप में पढ़ाने की क्षमता है तो आप पढ़ाइए। आप विभिन्न क्रियाओं में, विभिन्न कर्मों में अपने आप को जोड़ लीजिए। कनेक्टिविटी, इसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि आज कोरोना काल में सभी अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने सलाह दी कि आप आपस में कनेक्टेड रहिए। सबसे पहले तो परिवार के साथ, परिवार में जो भी बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन सब के साथ संवाद लगातार करते रहिए और एक्टिव बने रहिए और कनेक्टेड बने रहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, आज तो साधन है, फ़ोन का साधन है, हमारे पास व्हाट्सएप है, फ़ोन है, सोशल मीडिया पूरा है, तो हम अपने मित्रों और दोस्तों के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं और अपने समय को धीरे धीरे बुरे समय को हम पार कर सकते हैं। तो उन्होंने ये 3 विषयों के ऊपर में विशेष प्रकाश डाला कि मनुष्य को आज के इस कोरोना काल में, आज की इस दुविधा में एक्टिव रहना है, क्रिएटिव रहना है और कनेक्टेड रहना है। देखिए, नई ऊर्जा, नया कुछ निकल कर जरूर आएगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। सबसे अंत में इतना बताना चाहूँगा, गुरु पूर्णिमा का अर्थ इस तरह से भी हमने लगाया है, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ इक्वल टू गुरु पूर्णिमा। कहने का मतलब सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है और गुरु ही पूर्ण माँ है। बिल्कुल सही बात है कि हम जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो माँ ही हमें सबसे पहले ज्ञान प्रदान करती है, तो माँ ही हमारी प्रथम गुरु है और उसके बाद फिर पिता और उसके बाद गुरुजन और उसके बाद बाकी बड़े जितने लोग हैं वे सब हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। जो हमें कुछ सिखाए वही हमारा गुरु। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये जो संकट काल है, ये निश्चित रूप से हम सब आपस से मिलकर अगर एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे और कनेक्टेड रहेंगे तो इस समस्या से हम जरूर बाहर निकल जाएंगे। बस इसी के साथ भारत माता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम करता हूँ और आप सबों को अनेक अनेक आभार, धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें।